Hello dear students, this video is in continuation to our previous topic, data security. So here we are going to discuss about data security requirements. तो normally हम technology को use करते हैं किसी भी organization को एक secure computing environment provide करने के लिए. तो technology के साथ हम 100% तो सब कुछ सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के यूज के साथ ठीक हो जाती हैं. तो मेनली हमारा 3 चीजों के ऊपर फोकस रहता है, विच आर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा. तो इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट कम्स कॉन्फिडेंशियलिटी. A secure system ensures the confidentiality of the data. तो जो भी एक सिक्योर सिस्टम होता है उसमें हमारा डाटा हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है. और इसका मीनिंग क्या है? It allows individuals to see only the data they are supposed to see. ये उन्हीं लोगों को डाटा असेस देगा जिनके लिए वो डाटा रखा गया है. Confidentiality has several aspects like privacy of communication, secure storage of sensitive data, authenticated users and authorization of users. तो confidentiality को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन. डाटा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आजकल एक ही जगह पे सारा नहीं होता, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट साइट्स. तो डाटा को हमें इधर उधर कम्युनिकेट करना पड़ता है. द DBMS should be capable of controlling the spread of confidential personal information such as health, employment and credit records. तो जैसे हर पर्सन का काफी सारा डाटा कंपनीज के पास होता है, ठीक है. जैसे हॉस्पिटल्स के पास हेल्थ का डाटा हो सकता है या हेल्थ मिनिस्ट्री के पास लोगों की हेल्थ का डाटा हो सकता है. एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयज का डाटा होता है. इसके अलावा बैंक्स वगैरह के पास क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है. तो हर पर्सन की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफिस में होती है. तो दैट शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल. और जब हम नेटवर्क के थ्रू अपने डाटा को यूज कर रहे होते हैं तब भी ये डाटा हमारा सिक्योर रहना चाहिए. इट शुड ऑल्सो कीप द कॉर्पोरेट डाटा सच एज ट्रेड सीक्रेट्स, proprietary information about products and processes, competitive analysis, as well as marketing and sales plan secure and away from the unauthorized people. तो इन टाइप के डाटा को हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कार्ड के अलावा कंपनीज के पास बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं, उनके कोई प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो सकता है, कोई मार्केटिंग सेल्स के प्लान्स हो सकते हैं. तो ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जिनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको वही लोग सिर्फ एक्सेस कर पाए जिनके लिए वो डाटा बनाया गया है और उसको हमें अनऑथराइज्ड पीपल की रीच से बचाना होता है. ठीक है. सेकंड जो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर पॉइंट आता है वो होता है सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डाटा. तो जहां पे भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं दैट सिस्टम शुड बी सिक्योर और उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगे होने चाहिए ताकि हम डाटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है. तो थर्ड इसके अंदर आता है ऑथेंटिकेशन. One of the most basic concept in database security is authentication, which is quite simply the process by which a system verifies a user's identity. तो authentication है क्या basically? जिसके थ्रू सिस्टम जो है यूजर को आइडेंटिफाई करता है. A user can respond to a request to authenticate by providing a proof of identity or an authentication token. तो प्रूफ कैसे करना है कि ये यूजर जो है वो ऑथेंटिकेटेड है सिस्टम को यूज करने के लिए. जैसे अब स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए कब एलिजिबल होते हैं? जब उनके पास एक वैलिड रोल नंबर होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स क्या अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या शो करते हैं? अपनी रोल नंबर, आइडेंटिटी
कार्ड्स। ठीक है, उसके अलावा जैसे कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, वो भी उसका एक आईडी होता है। उसके अलावा कोई भी ऑथेंटिकेशन टोकन हो सकता है, जैसे कोई बायोमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, या कोई पासवर्ड हो सकता है। तो इस सब चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है और आप यूज भी करते हैं कि आपको क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ देने होते हैं फॉर मेकिंग यू authenticate person. You proved your identity by showing your driver's license. In this case, your driver's license served as your authentication token. ठीक है जी, आगे है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास है वो ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेट तो कर लिया आपने कोई ना कोई वैलिड यूजर आईडी शो करके कि हाँ ये पर्सन ऑथेंटिकेटेड है इस सिस्टम को यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है ऑथराइजेशन कि ये पर्सन तो चलो वैलिड है, लेकिन ये पर्सन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए ऑथराइज है। ठीक है, authorization is the process through which system obtains information about the authenticated user, including which database operations that user may perform and which data objects that user may access. तो जब एक यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसके साथ सिस्टम के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ इंक्लूडेड होती है कि ये पर्टिकुलर यूजर, ये पर्टिकुलर पर्सन डेटाबेस के कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता है और किस तरीके से यूज कर सकता है। यूजर ड्राइवर्स लाइसेंस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, दो इट कैन बी यूज्ड फॉर authentication purpose. It also authorizes you to drive a certain class of car. ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप अपने आप को ऑथेंटिकेट भी करते हो, ये आपके आईडी की तरह भी काम करता है और उसके साथ वो आपको ऑथराइज भी करता है कि आप कौन सी टाइप के व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी डिफरेंट काइंड के बनते हैं कि हैवी व्हीकल्स के लिए बना है या लाइट व्हीकल्स के लिए है या स्कूटर के लिए है या कार के लिए है। तो उसके साथ ये भी पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो किस काम के लिए ऑथराइज है, वेदर वो सिर्फ जैसे लर्निंग लाइसेंस बनता है या शुरू में 18 से नीचे वाला जो बनता है, 18 एज से नीचे वाला, तो तब सिर्फ 2 व्हीलर ड्राइव करने की परमिशन होती है। तो उस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये भी पता चलता है कि ये पर्सन किस काम के लिए ऑथराइज है। A user may have several forms of authorization on parts of the database. यूजर को database के different parts के ऊपर अलग तरह के authorization rights दिए जा सकते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। एक हो सकती है रीड ऑथराइजेशन। इससे क्या होता है, अलाउज रीडिंग बट नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा। तो जिस यूजर के पास रीड ऑथराइजेशन होगी वो डाटाबेस को रीड कर सकता है लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। तो सेकंड टाइप है इंसर्ट ऑथराइजेशन। तो जिस यूजर के पास इंसर्ट ऑथराइजेशन होगी वो न्यू डाटा को इंसर्ट कर सकता है पर एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ऐसे ही किसी यूजर को अपडेट ऑथराइजेशन दी जा सकती है, उससे वो मॉडिफिकेशन कर सकता है पर डिलीशन नहीं कर सकता। तो किसी यूजर के पास डिलीट ऑथराइजेशन हो सकती है विच अलाउज डिलीशन ऑफ डाटा। यूजर में बी असाइंड ऑल, हो सकता है किसी यूजर को ये सारे प्रिविलेजेस जो है वो ग्रांट किए जाएं और हो सकता है उसको कोई भी ना मिले, नन, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑथराइजेशन। ये डिपेंड करता है कि यूजर हमारा कौन सा है, वो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंगली यूजर्स को प्रिविलेजेस प्रोवाइड होंगे कि किस टाइप के यूजर को क्या क्या असेस किस ऑब्जेक्ट के ऊपर देना है। In addition to these forms of authorization for access to data, a user may be granted authorization to modify the database schema. तो अभी ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए हैं, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब डाटा के ऊपर वाले प्रिविलेजेस थे। उसके अलावा डाटाबेस स्कीमा को भी मॉडिफाई करने या चेंज करने के
प्रिविलेजेस जो हैं वो यूजर्स को ग्रांट किए जा सकते हैं। तो विच इंक्लूड्स इंडेक्स ऑथराइजेशन, रिसोर्स ऑथराइजेशन, ऑल्ट्रेशन ऑथराइजेशन, ड्रॉप ऑथराइजेशन। ठीक है, इन सारी ऑथराइजेशन के जो एक्टिविटीज हैं वो यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको ये वाली ऑथराइजेशन मिली होगी। ठीक है, द ड्रॉप एंड डिलीट ऑथराइजेशन डिफर in that delete authorization allows deletion of tuples only। आपने कमांड्स भी देखी हैं कि डिलीट के साथ हम किसी टेबल में से रोज को डिलीट कर सकते हैं, जबकि टेबल को डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप कमांड यूज करनी होती है। तो इसलिए अगर किसी यूजर को डिलीट की परमिशन मिली है, प्रिविलेज मिला है, तो वो सिर्फ डाटा को डिलीट कर सकता है, उस पूरे डाटा ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकता। उसके लिए उसको ड्रॉप प्रिविलेज चाहिए होगा, ऑथराइजेशन चाहिए होगी। ठीक है, द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू रिलेशंस इज रेगुलेटेड थ्रू रिसोर्स ऑथराइजेशन। एक्चुअली इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन गो थ्रू इट। तो नेक्स्ट कम्स इंटीग्रिटी। हम मेनली बात कर रहे थे कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हमने देखा कि प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन है, सिक्योर स्टोरेज है, ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है। तो नेक्स्ट मेन जो सिक्योरिटी का कंसर्न होता है वो इंटीग्रिटी होता है। तो इंटीग्रिटी क्या है? ए सिक्योर सिस्टम इंश्योर्स दैट द डाटा इट कंटेन्स इज वैलिड। हम डाटाबेस को वैसे तो सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल हमारा कंसर्न क्या है कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा रह रहा है, रिजाइड कर रहा है, वो भी हमेशा ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, हमेशा वैलिड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिलीशन एंड करप्शन बोथ while it resides within the database। तो डाटा इंटीग्रिटी से हमारा क्या मतलब है कि डेटाबेस को हमने प्रोटेक्ट करना है, डिलीशन से भी, करप्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करना है, एंड वाइल इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो हमें दोनों तरह से प्रोटेक्ट करना है, जब वो एक सिस्टम के ऊपर रिजाइड कर रहा है, स्टोर्ड है, या वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट हो रहा है। हमें दोनों केसेस में डेटा को डिलीशन और करप्शन से प्रोटेक्ट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कंसर्न होता है डेटाबेस सिक्योरिटी का, दैट इज अवेलेबिलिटी। अब हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे तरह के कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, फिर हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर्स को प्रिविलेजेस देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत सारे लेवल्स देखे, हर लेवल पे डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक कंसर्न रह जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स कि अब जो इतना कुछ हमने इतनी मेहनत से बनाया है और जिसके लिए बनाया है वो उसको अवेलेबल भी होना चाहिए। ठीक है, जिन यूजर्स के लिए, जिनके काम को आसान करने के लिए हमने पूरे डेटाबेस को मैनेज किया है, उनको जब जरूरत पड़े उनको वो डाटा इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, वो उसको यूज भी कर पाए। A secure system makes data available to authorized users। ठीक है, सबको नहीं, किसको अवेलेबल होना चाहिए? जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, विदाउट डिले। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जिनके लिए बनाया है उनको ही प्रॉपरली एक्सेस ना मिले तो हमारे पूरे सिस्टम का कोई भी फिर बेनिफिट नहीं होगा। Denial of service attacks are attempts to block authorized users' ability to access and use the system when needed। तो कई तरह के आपने नेटवर्क के सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि कई तरह के अटैक्स जो हैं वो डाटा के ऊपर हो जाते हैं, जिससे ऑथराइज्ड यूजर्स को भी डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता। तो हमें अपने डाटा की अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए डाटाबेस को इन अटैक से भी सिक्योर करके रखना है। तो ये भी हमारी सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने सिक्योरिटी के टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर सिक्योरिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।